दोस्तों, मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ अंध भक्तों को ये बातें पसंद ना आए। हमारे साहब ने पेट्रोल पंप, LIC, हवाई अड्डा और बैंक तक बेच दिए। 2014 के चुनावों में प्रधानमंत्री ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब हालात कुछ और ही दिख रहे हैं। पहले जो नारा था अब एक अलग ही दिख रहा है। मैं देश नहीं बचने दूंगा, खेत नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा। और चेतावनी भी है, जो आवाज उठाएगा उसके पजामे का नाड़ा तक नहीं बचेगा। सवाल तो बनता है, क्या देश को इतनी चीजें बेच देने के बाद सरकार से जवाब नहीं मांगा जाएगा? दवाइयां अस्पतालों तक समय पर नहीं पहुंच रही, मगर ठेके पर शराब भारी मात्रा में पहुंच जाती है। महिलाएं बलात्कार जैसी घातक समस्याओं से मर रही हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। क्या इसे भी ऐसे ही टाला जाएगा? पंजाब जैसे इलाकों में पानी की समस्या है। नोटबंदी के बाद गरीबों की नौकरियां छीन गई। क्या ये सब देश बचाने की समझ में आता है? हम ये पूछना चाहते हैं, 11 साल में आपकी सरकार ने देश के लिए क्या किया? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने बातें होती हैं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हो और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ मोटरसाइकिल चुराते हैं, पर हमारे साहब ने वोट ही चुरा लिए, ऐसा आरोप है। ध्रुव राठी ने कहा था कि पटाखे फोड़ने से वातावरण दूषित होता है, पर लोग आज भी सावधानी नहीं बरतते। उन्होंने कहा कि खाने में गोबर नहीं खाना चाहिए, फिर भी कुछ लोग अंधविश्वास के निभाले चल रहे हैं। 60 साल की नौकरी की नीयत को बदलकर अब 4 साल की अग्निवीर सेवा कर दी गई है। और अब हालत यह है कि देश बचाने की बातों के बीच आम लोगों की बारी भी आ रही है। मीडिया सारी बिकी हुई है।